साथ शिवानी और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JTV भारत। सुश्री अर्पणा जी नागदा के मुखारविंद से कथा का लाभ ले रहे हैं भक्त। 3 मार्च को होगा विवाह भी। नीमच से मात्र 3 किलोमीटर दूर ग्राम बरूखेड़ा में नवग्रह शनि मंदिर पर 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री राम कथा के पंचम दिवस पर सुश्री अर्पणा जी नागदा के मुखारविंद से कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो ग्रामवासी के सहयोग से हो रहा है। जानकारी अनुसार बता दें कि श्री राम विवाह में कथावाचक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम परिवार वाराणसी अर्पणा जी नागदा मेनारिया शामगढ़ ने बताया कि भगवान राम का विवाह पंचमी को हुआ था। यह दिन बहुत सुख और खासमय है। इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के दिन कथा पढ़ने, सुनने व सुनाने में वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। इसी बीच अर्पणा जी ने अनन्य चौपाइयों द्वारा सभी राम भक्तों को आनंद आ गया और पूरे पांडाल में जय सिया राम के जय घोष गूंजने लगे। निवेदक मांगीलाल माली, पूर्व सरपंच व पुजारी ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि दिनांक 3 मार्च को कथा का समापन होगा और 7 गरीब कन्याओं को विवाह भी आयोजित किया जाएगा, जो कि ग्रामवासी के सहयोग से किया जाएगा और भोजन प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है। सभी भक्त कथा में पधार कर कथा श्रवण करें, उक्त बात कही गई। साथ ही राम विवाह के प्रसंग पर अतिथि के रूप में पधारे नीमच तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार पिंकी साठे एवं श्री राजू जी तिवारी, कृषि उपज मंडी नीमच ने अर्पणा जी का स्वागत किया। किस तरह का आयोजन किया गया आज आपके यहाँ? हमारे गांव में 8 साल हो गए नवग्रह शनि मंदिर नया बना है, जिसके हर साल स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं हम। गांव वाले और बाहर के सभी अच्छा सहयोग देते हैं और अच्छी इस साल तो बहुत बढ़िया राम कथा के साथ मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। कितने दिन का है ये प्रोग्राम? भाई 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन था और 3 तारीख को समापन है। उसमें निःशुल्क विवाह सम्मेलन भी रखा गया है। 7 जोड़े निःशुल्क विवाह किए जाएंगे। आपका शुभ नाम? मांगीलाल माली, पूर्व सरपंच बरूखेड़ा। आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया आज? जी, हमारे गांव यहाँ मंदिरों की नगरी बरूखेड़ा में आज शनि महाराज का हम सभी गांव वाले मिलकर 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर सुश्री अर्पणा जी नागदा द्वारा उनके मुखाग्र से यहाँ पर राम कथा का विमोचन किया जा रहा है और इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन भी है, जो कि 3 मार्च को रखा गया है और यह हर वर्ष रखा जाता है। यह 8वां साल है जो कि यहाँ पर इस तरह का हम स्थापना दिवस मनाते हैं। कितने जोड़े रहेंगे विवाह में? विवाह में 7 जोड़े हैं और आखिरी दिन भंडारा भी रखा गया है। तो निःशुल्क होगा ये विवाह? जी बिल्कुल निःशुल्क है और सभी धर्म प्रेमी जितने भी यहाँ आते हैं सबके सहयोग से हो रहा है और माननीय सरपंच साहब का अथक प्रयास है इस कार्यक्रम में, मांगीलाल जी माली का, जो इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें सावलिया सेठ और शनि महाराज से यही अपेक्षा है कि हम इस काम को हमेशा ऐसे ही बढ़ चढ़कर इस कार्य को पूरा करते रहे। शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम अर्जुन पंडित। क्या बताया आपने भगवान राम के बारे में? क्या संदेश देना चाहते हो आम जनता को? श्री राम कथा वैसे पावन पुनीत कथा है और रामचरितमानस भगवान श्री राम ने मनुष्य अवतार लेकर के और इस धरती को तारने के लिए स्वयं भगवान श्री राम इस धरा पर आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान की माया को कोई नहीं जन पाया है और भगवान श्री राम ही ऐसे इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर के और संसार को पाठ पढ़ाने के लिए आए कि किस प्रकार से मर्यादा में रह करके और मनुष्य जीवन को आनंदमय जीने का जो लाभ लेते हैं, तो मनुष्य जीवन बड़ा ही सार्थक बनाने के लिए भगवान इस धरा पर आए हैं। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत कथा मनुष्य को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करवाती है और श्री राम कथा मनुष्य को जीते जी जीना सिखाती है कि किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी मर्यादा में रहकर के अपना जीवन व्यापन किया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके और वो वन की और 14 वर्ष वनवास गए और किस प्रकार से उन्होंने वनवास में भी इतना दुख होने के बाद भी भगवान श्री राम ने हंसते हंसते 14 वर्ष बिताए। और भगवान श्री राम को देख करके हम सबको एक सीख लेना चाहिए कि जीवन में चाहे कितना भी दुख हो फिर भी हंस करके और उस दुख को काटना चाहिए। अगर जीवन में आपके साथ में सुख और दुख तो आती जाती छाया है, सुख यदि आपके जीवन में आए तो उसको बांटिए
अगर दुख आपके जीवन में आते हैं तो कृपा करके उसे ना बांटिए, क्योंकि दुख बांटने से दुख बढ़ता है और सुख बांटने से सुख बढ़ता है। इसलिए आप सुखों को बांटिए तो सुख बढ़ेगा, और दुख यदि जीवन में कभी आए तो दुखों को अपने आप सहन करके, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा में रह करके उन दुखों को सहते रहे, और एक दिन जीत उन्हीं की हुई। धर्म रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे भगवान श्री राम की कृपा हम सभी के ऊपर, आप सभी के ऊपर बनी रहे। क्या नाम है आपका? साध्वी अपर्णा नागदा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राम परिवार वाराणसी काशी।